Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the coronary circulation. So without wasting any time अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम जो है वो कोरोनरी सर्कुलेशन को विद द हेल्प ऑफ द चार्ट या फ्लो चार्ट के थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले जो है वो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है वो बता दूं कि जो कोरोनरी सर्कुलेशन है, इसका वर्ड जो कोरोनरी है, जो हमारे पास वर्ड है ना कोरोनरी, ये हमारे पास ड्राइव्ड हुआ है उनसे। तो क्रोन मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की सर्कुलेशन के अंदर वर्किंग, यानी कि सर्किल के अंदर कोई चीज़ वर्क कर रही हो, कोई सर्कुलेशन हो। तो कोरोनरी सर्कुलेशन नाम से ही आ रहा है कि कोई सर्कुलेशन होगी, लेकिन सर्कुलेशन हो किन के दरमियान भी। कोरोनरी सर्कुलेशन जो है वो हमारे पास सर्कुलेशन में हो रही होती है, जिसके जो है वो हमें क्या देखने को मिलते हैं, हमारे आर्टरिया होते हैं अबव साइड पर, ठीक है। और ब्लो साइड पे हमें अपने वेंट्रिकल्स देखने को मिलते हैं। तो आर्टरी के अंदर राइट और लेफ़्ट आ जाएगा और वेंट्रिकल में राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो इनके दरमियान इस वाले पोर्शन में जो है वो हमें क्या देखने को मिलती है, कोरोनरी सर्कुलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए आर्च ऑफ एओर्टा का कौन सा पार्ट जो है वो कोरोनरी आर्टरीज़ को जो है वो ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो कोरोनरी आर्टरीज़ को ब्लड सप्लाई करता है असेंडिंग एओर्टा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एओर्टा नहीं डिस्कस किया या आर्च ऑफ एओर्टा नहीं डिस्कस किया, तो आप लोग पहले मेरी वो वीडियो जाके देखो। तो अदरवाइज़ मैं यहाँ पर जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है जी। तो कोरोनरी सर्कुलेशन अपनी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हम कोरोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वीडियो के लास्ट में हम एक क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है कि सारी सर्कुलेशन जो है वो हमारे पास सिस्टोलिक टाइम पर होती है या सिस्टोलिक फेज जो हमारा होता है उस पर होती है, एक्सेप्ट दी कोरोनरी सर्कुलेशन। तो उसका आंसर हम वीडियो के एंड में देखेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी कोरोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये तो आप लोग को पहले ही पता है कि स्टार्ट कहाँ से होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से। देन उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो हमारे पास एओर्टा में आता है। एओर्टा के किस पार्ट में आएगा, असेंडिंग एओर्टा के अंदर। जैसे ही असेंडिंग एओर्टा के अंदर आएगा तो हमारे पास कोरोनरी आर्टरी, मैंने आप लोग को बताई थी आर्च ऑफ एओर्टा में कितनी है, दो हैं। एक हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी एंड हमारे पास होती है एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो राइट कोरोनरी आर्टरी दो में डिवाइड की गई है। एक होता है हमारे पास मार्जिनल आर्टरी, एक हमारे पास होती है पोस्ट इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो हमारे पास है वो दो में डिवाइड की गई है। एक हमारे पास होता है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी एंड एक हमारे पास होती है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। तो ये हमारे पास आर्टरीज हैं। तो अब हमारे पास जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो जो दो में डिवाइड की गई है, एक हमारे पास है मार्जिनल आर्टरी। वो मार्जिनल आर्टरी ब्लड सप्लाई किसको करेगी, मायोकार्डियम को, ठीक है। अब मायोकार्डियम का कौन सा वाला हिस्सा, राइट कोरोनरी आर्टरी है तो राइट लेटरल वॉल को करेगी। इसके अलावा जो पोस्ट इंटर वेंट्रिक्यूलर आर्टरी है ये हमारे पास किसको सप्लाई करेगी, मायोकार्डियम के पोस्टीरियर वॉल को, ठीक है। पोस्ट मींस यहाँ पर किसको इंडिकेट करता है, पोस्टीरियर वॉल को, ठीक है। तो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी सप्लाई करेगी मायोकार्डियम की पोस्टीरियर वॉल को। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत इजी है। तो अब हमारे पास आता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, उसके हमारे पास हैं दो। तो वो हमारे पास है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और एक हमारे पास है सर्कमफ्लेक्स। तो एंटीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी जो हमारे पास ये मायोकार्डियम के एंटीरियर वॉल को ब्लड सप्लाई करेगी। जिस तरह से राइट कोरोनरी आर्टरी थी वो हमारे पास पोस्टीरियर पर थी, ठीक है। पोस्टीरियर पर थी तो वो पोस्टीरियर वॉल को सप्लाई करेगी। एंटीरियर वाली है तो वो एंटीरियर वॉल को सप्लाई करेगी। फ़र्क क्या है, ये वाली हमारे पास पोस्टीरियर राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही है, लेकिन जो हमारे पास एंटीरियर वॉल है उसको लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही है। इसको आपने रिमेंबर रखना है। अच्छा जी, तो हमारे पास ये हो गया जी। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की एक और होती है सर्कमफ्लेक्स, वो मायोकार्डियम के कौन से वाले पार्ट को, लेटरल वॉल को सप्लाई करेगी, ठीक है। लेटरल वॉल को भी, लेफ्ट लेटरल वॉल।
जी, तो अब हमारे पास क्या है, मायोकार्डियम को ही सप्लाई कर रहे हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि जो हमारे पास मार्जिनल आर्टरी है वो राइट राइट की है ना, तो राइट लेटरल वॉल को करेगी, पोस्टीरियर वाली पोस्टीरियर वॉल को, एंटीरियर वाली एंटीरियर वॉल प्लस लेटरल वॉल को, और जो हमारे पास लास्ट वाली है वो हमारे पास लेटरल वॉल को सप्लाई करी। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद जो है वो हम अब सप्लाई तो कर दिया, सप्लाई करने के बाद क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र हो जाएगा और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से रिलीज़ होगा। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन आउट किया जाता है थ्रू दी वेनस सिस्टम, तो यहाँ पर वेन्स काम करेंगी। तो मार्जिनल आर्टरीज आर्टरीज के बाद क्या बनती हैं, आर्टरियोल्स। ठीक, तो आर्टरियोल्स जो हमारे पास होती है उसके बाद हमारे पास आती हैं कैपिलरीज। ठीक है, तो इन कैपिलरीज के बाद हमारे पास आती है वेन्यूल्स, फिर वो वेन्यूल्स मिलकर बनाती हैं वेनस सिस्टम। ठीक है, तो वेन्स हमारे पास आती हैं। अब वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेंगी, तो मायोकार्डियम को जो ब्लड सप्लाई करी थी मार्जिनल आर्टरी, तो मार्जिनल आर्टरी ने इसको रेड इसको क्या सप्लाई किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू ड्रेन आउट किया जाएगा, स्मॉल कार्डियक वेन के थ्रू। इसी तरह से जो पोस्टीरियर वॉल है उसका ब्लड किस तरह ड्रेन आउट किया जाएगा, मिडिल कार्डियक वेन के थ्रू। और मायोकार्डियम की जो एंटीरियर वॉल को जिसने सप्लाई किया था वो थी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको सप्लाई किया। और उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू ड्रेन आउट होगा, ग्रेट कार्डियक वैन के थ्रू। सरकमफ्लेक्स आर्टरी ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया। अब ऑक्सीजनेटेड के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो ड्रेन आउट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो अब ये सारी छोटी छोटी वेन्स जो हैं, मीन्स के वेन्यूल्स मिलके बनाती हैं वेन्स, ये सारी हमारे पास वेन्स हैं। ठीक है, अब वेन्स मिलकर तो कोरोनरी साइनस, और वो कोरोनरी साइनस किस में आके ब्लड को जो है वो डंप कर देगा राइट एट्रियम के अंदर। सारा ब्लड राइट एट्रियम में आता है ना, सुपीरियर इन्फीरियर वेना कैवा से, यानी कि हमारे अपर रीजन से और लोअर रीजन से सुपीरियर वेना कैवा इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू आकर कहाँ पर एंडिंग होता है, राइट एट्रियम के अंदर। तो हमारा सारा ब्लड जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगा राइट एट्रियम में। तो आई होप आपको ये चार्ट बहुत पसंद आया होगा। जी, तो आप लोगों को कुछ यहाँ पर नोट डाउन करना है कि जो हमारे पास ये जो आप लोग को आर्चेस दिख रही हैं दोनों साइडों पर, और ये दोनों साइडों पर मीन्स कि एक राइट साइड पे आपको देखने को मिलेगी और एक लेफ़्ट साइड पे देखने को मिलेगी। तो राइट और लेफ़्ट हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज़ होती हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। लेकिन ये कहीं से अराइव्ड होती हुई आप लोग को दिख रही होंगी। ये जो इसका अराइविंग पॉइंट है ये किस तरीके से या किस एरिया से जो है वो यहाँ से अराइज़ हो रही हैं, ये अराइज़ होती हैं कोरोनरी सल्कस पर। कहाँ से अराइज़ होती हैं, कोरोनरी सल्कस पर। तो आगे हमारे पास जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है कि कोरोनरी आर्टरीज़ कहाँ से अराइज़ हो गई, ये समझ में आ गया। दूसरी बात हम इसको देखेंगे एनाटॉमिकली और फंक्शनली। जी, तो अब हम यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स लेने वाले हैं किसके दरमियान के एंड आर्टरीज़ हमारे पास क्या होती हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ एंड आर्टरीज़, तो कोरोनरी सर्कुलेशन के अंदर एंड आर्टरीज़ होती हैं या नहीं होती, इस बात को हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊँ एंड आर्टरीज़ क्या होती हैं और किस तरह से होती हैं। ये हमारे पास एंड आर्टरी है, मीन्स के ये हमारे पास आर्टरी आई और यहाँ से जो है वो क्या कर गई, मूव कर गई। ठीक है, इसने यहाँ से कोई फर्दर जो है वो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड नहीं हुई, और ना ये आर्टरी किसी दूसरी आर्टरी से अटैच है। तो ये ऐसी आर्टरीज हमारे पास एंड आर्टरीज कहलाती हैं, यानी यहाँ से ब्लड आएगा और वो फ़ौरन यहाँ से मूव कर जाएगा। ठीक है, एक और हमारे पास दूसरी आर्टरीज़ होती हैं जो कि एंड आर्टरीज़ नहीं होती, वो किस तरह से होती हैं, जैसे कि हमारे पास आर्टरी आई, ये ब्रांचेस में डिवाइड हो गई। ठीक है, ब्रांचेस में हो गई, लेकिन ब्रांचेस में डिवाइड होने के बाद ये दूसरी आर्टरीज़ के साथ क्या बनाती हैं, दूसरी आर्टरीज़ के साथ एनास्टोमस बनाती हैं, मीन्स किसी दूसरी आर्टरीज़ के साथ ये कनेक्शन बना रही हैं। आपको दिख रहा होगा ये इस तरह से कनेक्शन है, ये इनके दरमियान ब्लड चेंज हो रहा है, यहाँ का ब्लड आके दूसरे में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। तो ये ऐसी आर्टरीज़ वो आर्टरीज़ हैं जिसका एंड आर्टरीज़ हम नहीं कहते। ठीक है, लेकिन इस टाइप की जो आर्टरीज़ होती हैं जिनका ब्लड आया और वहीं से मूव कर गया,
ये हमारे पास एंड आर्टरीज कहलाती हैं। जैसे कि अब हमारे पास फिगर है। अब इसमें आप लोग देखो कि किस तरह से जो है वो हार्ट है। अब ये जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, राइट एट्रियम, और ये हमारे पास है राइट वेंट्रिकल। अब ये जो आपको राइट दिख रही है, ये क्या है, हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज हैं, ठीक है, जो हमारे हार्ट को ही ब्लड सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। कोरोनरी आर्टरीज हैं ये। कोरोनरी आर्टरी है, ये कहाँ से अराइज हो रही है, ये अराइज होती है कोरोनरी सल्कस। कहाँ पर होती है, जो हमारे पास कोरोनरी सल्कस होता है, ठीक है। अब आप लोग को अगर देखने हो इस आर्टरीज को देखो तो ये किसकी तरह दिख रही हैं, तो हमारे जो कोरोनरी आर्टरीज हैं कुछ इस तरह से दिख रही हैं, एक साइड पे इस तरह से, दूसरी साइड पे इस तरह से होती हैं। ये आप लोग को क्या दिख रही हैं, ये ब्रांचेस में दिख रही हैं। तो मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास अगर हम एनाटॉमिकली देखें हार्ट की ब्रांचेस को, तो वो हमें किस तरह की देखने को मिलती हैं, कुछ इस टाइप की। मीन्स इनके एंड आर्टरीज नहीं होती, लेकिन अगर हम इनको फंक्शनली देखें तो ये फंक्शनली क्या है, वर्क करती हैं एज अ एंड आर्टरीज। अब ये क्या बात हो गई, मीन्स के हमारे पास जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो दिखने में तो ब्रांच्ड हैं, लेकिन ये फंक्शनली जो है वो वर्क करती हैं एज अ एंड आर्टरी। पर अगर यहाँ पर कोई जो है वो ब्लड ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हम इसका ब्लड को मूव नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना ब्लड नहीं होता कि ये हार्ट के टिश्यूज़ को सप्लाई कर सके। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये एनाटॉमिकली क्या है, ब्रांच हैं, एनास्टोमस बनाती हैं, लेकिन फंक्शनली ये एंड आर्टरीज की तरह वर्क करती हैं जी। तो अब जो है वो मैंने जो आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट पे कहा था कि एक क्वेश्चन था, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास जो हार्ट जो है वो पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है ड्यूरिंग दिस सिस्टोलिक फेज, बट जो हमारी कोरोनरी सर्कुलेशन होती है, इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई किया जाता है वो डायस्टोलिक फेज में सप्लाई किया जाता है। तो रीज़न क्या है, तो हमारे पास होता क्या है कि जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है ब्लड को, और किसके दौरान करता है, जो हमारा सिस्टोलिक फेज होता है, यानी फुल कॉन्ट्रैक्शन के साथ लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर देता है। लेकिन जो कोरोनरी सर्कुलेशन होती है उसका ब्लड सर्कुलेट किया जाता है डायस्टोलिक फेज में। तो इसका रीज़न ये होता है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो अराइज कहाँ से हो रही होती हैं, पॉकेट से। अब कौन से पॉकेट्स, ये पॉकेट्स प्रेजेंट्स होते हैं सुपीरियर सरफेस जो हमारी सेमिलुनर वॉल की होती है, ठीक है। तो जो हमारे सेमिलुनर वॉल्स होते हैं उनकी सुपीरियर सरफेस पे ये पॉकेट्स प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जब हमारे पास सिस्टोलिक फेस होता है, मींस जब वेंट्रिकल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, तो उस दौरान ये पॉकेट्स जो होते हैं ये कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं। जब ये पॉकेट्स कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देंगे तो इसमें से निकलने वाला या इसमें से रिलीज होने वाला जो ब्लड है वो वहाँ पर नहीं जाएगा अपने पॉइंट पर जहाँ उसको जाना है। तो जब हमारा डायस्टोलिक फेस होता है तो उस दौरान ये जो पॉकेट्स होते हैं ये कोरोनरी आर्टरीज को क्या कर देते हैं, अनब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो डायस्टोलिक फेस में ब्लड को सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये जो पॉकेट्स होते हैं ये वर्क करते हैं एज अ फ्लैप, यानी कि जो सिस्टोलिक टाइम पीरियड होता है, यानी कि सिस्टोलिक फेस होता है, उसके अंदर ये पॉकेट्स जो है कोरोनरी आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जैसे डायस्टोलिक फेस आता है तो ये पॉकेट्स जो है कोरोनरी आर्टरीज को अनब्लॉक कर देते हैं। तो यही रीज़न है कि हमारे पास कोरोनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड हमारे पास होता है वो ड्यूरिंग दी सिस्टोलिक टाइम पीरियड नहीं जाता, बल्कि डायस्टोलिक टाइम पीरियड में जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरी डिस्कशन समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।